आपका नया वर्ष 2025 कैसा रहेगा, ये जानना है। तो ये जानने के लिए आपको आपका पर्सनल ईयर पता होना चाहिए। ये आपका पर्सनल ईयर क्या होगा, ये जानने के लिए आपको अपनी डीओबी पता होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ, कब आपका जन्म हुआ है। अगर आपको डीओबी पता है तो आप अपनी डीओबी लिख लीजिए, ठीक है। हो सकता है ये हो या कोई और हो। आप अपनी डीओबी लिखेंगे तो उसमें ये डे होगा, यानी जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस महीने में पैदा हुए और जिस वर्ष पैदा हुए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें जिस साल को जानना है, यानी हमें 2025 को जानना है, तो डेट तो सेम रखना है, मंथ को सेम रखना है, और ये 2025 यहाँ पे हम लिख देंगे। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, तो 2 + 0 +1 +1 +2, हर एक डिजिट को ऐड करते चलेंगे। तो 2 + 0 + 2 + 5, सबको हमने लिख लिया, सबको ऐड करते, ये 2 लिख लिया, ये 0 लिख लिया, ये 1 लिख लिया, ये 1 लिख लिया, इस 2 को लिख लिया, 0 को लिख लिया, 2 को, इन सबको ऐड करो। तो 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 हो गया 8, 8 हो गया 5 13 हो गया, ठीक है। 8 5 13 हो गया। अब 13 तो आ गया, लेकिन 13 पर्सनल ईयर नहीं है, इसको एक डिजिट में बनाना है। तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से जो पर्सनल ईयर हो गया वो हो गया 4। क्लियर है। अब ये पर्सनल ईयर 4 है, तो आपका नया वर्ष कैसा रहेगा ये हम आगे बताएंगे। पहले तो हम पर्सनल ईयर निकालना सीखते हैं। अब जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है, तो हम क्या करेंगे, डेट लिख दिया, फिर उसके बाद मंथ लिख दिया, उसके बाद हमने ईयर लिख दिया। ईयर किसका कौन सा लिखेंगे, जो हमें जानना है, जैसे 2025 जानना है तो 2025 लिख दिया। अब इनको ऐड करो, तो 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 हो जाएगा, 12 2, 2 1 3, 3 9 12, 12 2 14, 14 2 16, 5 21, 21 यानी 2 और 1 आएगा ना, और उसको जोड़ोगे तो 3 आएगा, 2 और 1 3। समझ गए। तो 21 आएगा, लेकिन उसको दोनों डिजिट को जोड़ देंगे तो वो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल ईयर कितना आ गया, 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। क्लियर। इसके बाद 5 6 का निकालते हैं, तो 5 + 6 प्लस यहाँ पे 2025 आ जाएगा, तो 2 + 2 + 5 करेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे, 5 6 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5 20, यानी यहाँ पे बनेगा 2 पर्सनल ईयर बनेगा, ठीक है। क्लियर। अब होगा क्या, अगर मान लो पर्सनल ईयर आपका निकाल लिए हो कि कितना आया है, तो मान लो 1 आया किसी का, तो जिनका पर्सनल ईयर 1 आएगा उनकी नई शुरुआत होगी। क्या होगी, उनकी नई शुरुआत होगी। अगर वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना नया होने वाला है, नई शुरुआत होगी, कहीं कहीं ना बिजनेस में हो सकती है, या रिलेशनशिप में हो सकती है, या फिर वो ये समझ लो सूर्य की तरह चमकेंगे, क्योंकि 1 नंबर होता है सूर्य का। 1 नंबर किसका है, सूर्य का है, तो वो सूर्य की तरह चमकेंगे। अगर मेरी बातें आपको नेगेटिव लग रही हैं कि ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में होगा नहीं, तो याद रखो आपका सन माउंट जो है दबा हुआ होगा, ठीक है, या फिर आड़ी रेखाएं होंगी, क्रॉस वगैरह बना होगा। क्योंकि नेगेटिव अगर आपको फील हो रहा है ना, जो हम बोल रहे हैं, तो ये समझ जाइए यूनिवर्स आपको नेगेटिव चीज़ें दे रहा है। तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। क्या करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि जब कोई हमें कोई नई चीज़ें बताता है, अगर मैं उसे पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, तो यानी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर कोई बता रहा है, अगर तुमको लग रहा है ये गलत बता रहा है, या नेगेटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स तुम्हें लग रहा है, तो हमेशा समझ लीजिए कोई ना कोई ग्रह आपको जो है दबा हुआ है, या कोई परेशान कर रहा है, कोई ग्रह जरूर खराब है, ठीक है। समझ गए। तो याद रखो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिनका पर्सनल ईयर 1 है उनके लिए गायत्री मंत्र का जाप करना है। उनको क्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना। डेली उठो, गायत्री मंत्र का जाप करो, ठीक है। ओम भास्कराय नमः जो सूर्य का मंत्र है वो चाहो तो, या फिर आदित्य हृदय स्रोत का जाप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें करते रहोगे तो तुम्हारा जो ये नेगेटिव चीज़ आई है ना तुम्हारे अंदर, कि मैं नई शुरुआत नहीं होगी, नया रिलेशनशिप नहीं हो सकता, नया प्रोफेशन में नहीं कर पाऊंगा, नया बिजनेस में कोई नहीं कर सकता, मतलब ऐसी मेरे पास रुपए नहीं है, क्या है, ये सब नेगेटिव चीज़ें अगर आ रही ना, तो ये समझ लो तुम्हारा कुछ कहीं ना कहीं कोई रेखा कट कर रही है सन माउंट पे, ठीक है, तो दबा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल ईयर जिसका 2 होगा, पर्सनल ईयर जिसका 2 आएगा उसकी कैसी लाइफ होगी, तो याद रखना 2 जो होता है इमोशन का होता है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे लोग कभी खुशी कभी गम, इनकी लाइफ में कभी कुछ समय तक खुशी रहती है, अचानक गम
के घेरे में ये आ जाते हैं, कभी सुख लगेगा कभी दुख उनको महसूस होगा। तो ये चीज़ें इनके चलती रहती है, क्योंकि जैसा कि मून का रहता है, कभी वो पूरा है, कभी वो घट के आधा हो जाता है, कभी वो बिल्कुल गायब हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर पूरा होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी कम खुशी है कभी गम है। ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए कि इमोशनल होने से बचना चाहिए, इमोशनल होने से बचना चाहिए, ठीक है। इमोशनल नहीं होना है, याद रखना, ठीक है। ऐसे लोग कोई इमोशनल नहीं होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसी वजह से इनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। इमोशनल नहीं होना, 2 नंबर जिनकी लाइफ में आता है ना पर्सनल ईयर, वैसे लोग इमोशनल होने लगते हैं, तो इनको इमोशनल से बचना चाहिए, इमोशनल नहीं होना है। दूसरी बात, अपोजिट जेंडर से फ़ायदा मिलेगा इनको, ठीक है। इस साल जो है इनको अपोजिट जेंडर से फ़ायदा, अगर लड़का है तो उसे लड़की से फ़ायदा मिलने वाला है, लड़की सहयोग करेगी, लड़की है तो उसे लड़का कोई सहयोग करेगा, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। ये है, इस साल जो है आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर आपको नेगेटिव चीज़ें लग रही हैं, ऐसा नेगेटिव फील आ रही है, तो याद रखो आपको क्या करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव मंदिर जाइए आप डेली, ठीक है। जाप की जरूरी नहीं आप मंडे को जाइए, आप डेली जाइए, ठीक है। क्योंकि जानते हो सारे दुख का निवारण महादेव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, महादेव के पास जाइए आप, सारे दुखों का निवारण होगा। दूसरी बात, अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो समझ लो बहुत अच्छा ईयर है आपके लिए, बहुत अच्छा ईयर। क्योंकि जो 3 है वो बृहस्पति गुरु का होता है, ठीक है। किसका है, बृहस्पति गुरु का है। तो जब बृहस्पति गुरु का है तो गुरु जब साथ देगा तो जानते हो गुरु वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर आएगी, तो आप उच्च लेवल तक जा सकते हैं। ये साल आपको उच्च लेवल तक पहुंचाएगा, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, नई चीज़ें सीखेंगे। और ये गुरु जो होता है एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से एजुकेशन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब लगने के चांस लगेंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, यात्रा के नए योग बनेंगे। और अगर आपको ये नेगेटिव फील आ रही है कि मैं ऐसा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, तो आपको क्या करना है, ओम ब्रह्म मंत्र का मंत्र याद कर लो और उसको जपना है तुम्हें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बृहस्पतये नमः, ठीक है। तो इस मंत्र का जाप करना है तुम्हें, ठीक है। कितनी बार करना है, केवल 21 बार करना है। क्यों करना है, क्योंकि 2 और 1 3 बनेगा, ठीक है। 3 होता है बृहस्पति, समझ गए। तो इस तरीके से करना है। गायत्री मंत्र का अगर तुम्हें जाप करना है, तो गायत्री मंत्र अगर जाप करना है तो तुम्हें मान लो 11 बार करना चाहिए इसको, गायत्री मंत्र को, ठीक है। 51 बार कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 51 ज़्यादा फायदेमंद रहता है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि 5 और 1 6 होता है, जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। इसके बाद अगर बात करें जिनका पर्सनल ईयर मान लो 4 आ रहा है, जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, नीचे बताते हैं थोड़ा सा। तो 4 जिनका पर्सनल ईयर है, इनके लोगों के साथ क्या होगा, तो 4 होता है राहु का प्रतीक। किसका होता है, तो राहु का प्रतीक। ऐसे लोग जो होते हैं इनको अचानक धन लाभ होगा। जैसे बहुत लोग होते हैं नहीं, जुआ खेलते हैं, सट्टा वगैरह खेलते हैं, ये सब नई चीज़ें चलती हैं ना, ताश वगैरह, ताश पत्ते जो होते हैं ताश के वो खेलते हैं, तो ये सब जुआ वगैरह जो लोग खेलते हैं इनको लाभ हो सकता है, अचानक लाभ। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ा तो तुम राजा से रंक बन जाओगे, और अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ना तो तुम रंक से राजा बन जाओगे, ठीक है। तो अचानक धन लाभ का योग रहता है, ठीक है। क्या रहता है इनका, अचानक धन लाभ का योग बनेगा, ठीक है। धन लाभ का योग बनेगा, अचानक धन लाभ होगा ऐसे लोगों को। दूसरी बात, ऐसे लोग जो होंगे रंक से राजा बन जाएंगे, रंक से राजा। इस साल रंक से राजा बनने का योग बन रहा है, ये समझ लो। रंक से राजा, अचानक ही सब कुछ होने वाला है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अनुशासन में, मतलब मर्यादा में रहना चाहिए। कुछ गलत नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि राहु अगर नाराज हो गए तो बर्बाद कर देंगे, ठीक है। बहुत पावरफुल होते हैं ये। तो इनके लोगों को क्या करना चाहिए, इनका ये मंत्र है, जिनको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए वो लोग क्या करें, तो ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः, राहुवे नमः का जप करना चाहिए, ठीक है। ओम राम राहुवे नमः का जप करना चाहिए। तो इसको कितनी बार जप करना है, तो मिनिमम देखो कोई भी हो, अगर कोई भी मंत्र हो तो 21 बार मिनिमम मान के चलो, जप करना ही करना है मिनिमम, ठीक है। 21 बार आराम से कर सकते हो, ज़्यादा बार करना तो 51 बार करो, ठीक है। और ज़्यादा करना तो 108 बार करो, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें करनी तुम्हें। जिनका 5 नंबर होता है, जिनका 5 नंबर पर्सनल ईयर आ रहा है, अब जिनका पर्सनल ईयर 5 रहेगा उनकी लाइफ कैसी रहेगी, तो आप
5 नंबर जो होता है वो बुध का प्रतीक होता है। बुध होता है स्टेबल लाइफ कर देता है आपकी। आपका लाइफ में जो भी बिजनेस आपकी लाइफ में चल रहा है वो स्टेबल हो जाएगा। उतार चढ़ाव जो आ रहा था बिजनेस में वो अब नहीं रहेगा। स्टेबल बिल्कुल बिजनेस हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की योजना बन सकती है आपकी, ठीक है, नया बिजनेस आप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी, मुकदमा जीतने का योग है। इस बार अगर मान लो कोई मुकदमा इस साल चल रहा अगर है तो वो मुकदमा जीतने के योग बनेंगे आपके। दूसरी चीज़, आपको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको लेनी है तो आपको ओम बुंग बुद्धाय नमः का जाप करना है। बुधाय नमः का जाप करना है, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखो। पॉजिटिव एनर्जी अगर लेने को हर साल जो होता है ना कुछ नया लेके आता है। क्योंकि जो 2025 है ना, 2025 इसको अगर मैं ऐड करूं तो 2 + 4 9 बनेगा ना। 9 होता है मंगल। क्या होता है? 9 होता है मंगल। मंगल को रिप्रेजेंट करता है, न्यू एनर्जी आएगी, ठीक है। इस साल न्यू एनर्जी, जो पिछला साल था ना 2024 बहुत लोगों के लिए खराब था। क्यों पता है? क्योंकि 8 नंबर था और 8 नंबर जो है ना शनि का होता है और सैटर्न माउंट बहुत लोगों का दबा होता है। कहाँ पे होता है? तो नीचे होता है, बिल्कुल कहाँ पे? मिडल फिंगर के नीचे, ठीक है। मिडल फिंगर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है तुम्हारा कौन सा? सैटर्न माउंट होता है, नहीं शनि पर्वत जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये दबा हुआ है ना, बहुत लोगों का दबा हुआ होता है, ऐसे लोगों का साल बिल्कुल खराब गया है। कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। अगर अच्छा हुआ भी होगा तो कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन जिनका उभरा हुआ था ना उनके लिए साल ये पिछला वाला अच्छा रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात, क्या करना है? तो मंगल है ना, तो मंगल न्यू एनर्जी आएगी, नया साल है, कुछ नया होने वाला है लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल न्यू हैपनिंग, मतलब कहीं कुछ ना कुछ नया होगा, ये समझ लो। न्यू स्टार्टिंग हो सकती है लाइफ में। तो कहाँ तक हमने बता दिया? 5 नंबर के बारे में बता दिया ना। ओम बुंग बुद्धाय का नमः का जाप करो। अगर पर्सनल ईयर 6 है तो आप बल्ले बल्ले करो। क्या करोगे? बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि पर्सनल नंबर जो 6 है ना वो शुक्र का होता है। शुक्र होता है लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस लाइफ देगा। बहुत बेशुमार धन वर्षा समझ लो होने वाली है। आपका बिजनेस है वो समझ लो 4 चांद लग जाएंगे बिजनेस में। आप नौकरी कर रहे हैं तो समझ लो बॉस आपका खुश हो गया, लुटा देगा आप पर, कहेगा आपको मैं अपनी जगह दे रहा हूँ। जगह क्या दे रहा हूँ, मतलब आपको प्रमोशन दे देगा, ठीक है। ये अपनी जगह थोड़ी ना दे देगा, समझ गए ना। मैनेजर हो तो तुम्हें ऊपर लेवल पे कर देगा, कहेगा सबको देखना तुम्हारा काम है, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। सब कुछ नया होने वाला, नया रिश्ता बनेगा आपका। सबसे बड़ी बात, नए रिश्ते की शुरुआत होना तय है। अगर 6 नंबर आपका बन रहा है तो बहुत बेनिफिट देता है 6 नंबर। लग्जीरियस लाइफ का मतलब समझ रहे हो? लग्जीरियस का मतलब होता है कि जो तुम करना चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे घूमो, कहीं भी जा सकते हो, यात्रा कर सकते हो, कहीं भी तुमको रुपए की कमी नहीं महसूस होगी कि मेरी लाइफ में रुपए की कमी हो रही है। सब कुछ जो चाह रहे हो वो होने वाला है, ये समझ लो। क्योंकि लग्जरियस सबको पसंद होती है। हर इंसान यही चाहता है कि मेरे पास घर हो, मेरे पास मतलब वाहन हो, मतलब गाड़ी होनी चाहिए एक अच्छी सी, अच्छा सा घर होना चाहिए, अच्छी सी शादी मेरी हो जाए। बहुत लोगों की तमन्नाएं होती हैं। तो ये 6 नंबर जिनका भी बन रहा है तो ये सब नई नई चीज़ें होंगी। आपका विवाह योग बनेगा। 6 नंबर जिनका है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनका विवाह योग इस साल पक्का बनेगा। बिल्कुल श्योरिटी ले लो, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मतलब चाहते हो कि ये सब बिल्कुल पक्का हो ही जाए, और अगर फील कर रहे हो पॉजिटिव ना, तुम जैसा मैंने बोला, तो 100% समझ लो आपके साथ होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें यूनिवर्स तुरंत बता देता है। क्योंकि जब हम कुछ बात बोलते हैं और आपके अंदर जो आत्मा है ना वही तो है। वो आत्मा अगर परमात्मा में बदल जाए ना तो ईश्वर है, वो ईश्वर का अंश आपके अंदर है। तो आप अगर आपको बुरा लग रहा है या आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो समझ लो नेगेटिव हो सकता है आपकी लाइफ में। और अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है ना तो 100% मानिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। समझ रहे हो? हमें सब कुछ पता होता है क्या होने वाला है। कभी कभी लगता नहीं ऐसा हो जाएगा, वो हो जाता है ऐसा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो विवाह का योग बनेगा। जिनका 6 नंबर बन रहा है टेंशन नहीं लेना, ये साल बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल नई चीज़ें होने वाली हैं। बिल्कुल लाइफ में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो नौकरी भी लगेगी। बिल्कुल सब कुछ नया होगा, ठीक है। तो 6 नंबर बहुत ही अच्छा होता है। जिनका भी 6 नंबर है तो कैरियर बनेगा आपका और अधिक धन लाभ होगा और लग्जरियस लाइफ रहेगी। क्या करना चाहिए? ओम सुं शुक्राय नमः। ओम सुं शुक्राय नमः का जाप करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है।
अब आते हैं 7 नंबर पे। तो जिनका 7 नंबर है वो केतु का होता है। 7 नंबर किसका है? केतु का। यह अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जैसे जो लोग पंडित वगैरह है ना, जो मंदिर में बैठते हैं ना, इनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। इनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, ठीक है, डॉक्टर लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। और जो लोग इन फील्ड में नहीं हैं उनको क्या करना है? उनको मेहनत करनी होगी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी लेनी पड़ेगी ना, तभी ये साल इनको लिए अच्छा फल देगा। तो क्या करना उनको है? तो 7 नंबर जो होता है केतु का होता है। तो आपको केतु का मंत्र जपना है। क्या मंत्र है? याद कर लो। ओम किंग केतुवे, ओम किंग केतुवे नमः। ठीक है, ओम किंग केतुवे नमः। क्लियर? ओम किंग केतुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको, ठीक है। और जिनका पर्सनल नंबर 8, स्ट्रगल पे आ जाओ बेटा। अभी बताया ना पिछला साल स्ट्रगल का था ना, 2024 8 नंबर बनता है ना, 2024 था पिछला। तो 2 + 2 + 4, बहुत स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा, और मेरी बात ये आप फील भी कर रहे होंगे स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि सैटर्न माउंट का उठा होना ना इम्पॉसिबल है। बहुत कम लोगों, रेयर केस होता है, 100 में से 2 लोग, 1-2 लोग होंगे जिनका सैटर्न माउंट उभरा हुआ होता है, मिडिल फिंगर के नीचे दबा ही होगा या फ्लैट होगा, समझ रहे हो। स्ट्रगल बहुत रहता है इसीलिए। तो 8 नंबर स्ट्रगल का रिपीट रहता है ना। अब ये अच्छा किसके लिए रहता है? मजदूरों के लिए अच्छा रहता है, मजदूरों के लिए, जो मजदूर घर वर बनाते हैं, ठीक है, और जो लोहे आदि का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब इनसे सैटर्न क्या होता है? लोहे से संबंधित है ना, इसलिए। और जिनका पर्सनली 8 बनना है उनको क्या करना है? नाव की कील का छल्ला बनवाना है, ठीक है, नाव की कील का छल्ला बनवा ले, और शनिवार के दिन पहनना है, याद रखना, ठीक है। ये काम अगर तुम कर ले गए तो पॉजिटिव एनर्जी तुमको मिल सकती है। और मंत्र का जाप करोगे, ओम संग शनैश्चराय नमः, ओम संग शनैश्चराय। ये ना बनाए, ठीक है, राइटिंग थोड़ा समझ लेना, शनैश्चराय नमः। गूगल पे देख लेना मंत्र, जो मैं लिख रहा हूँ ये गूगल पे मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। आप शनि मंत्र डाल देना, गूगल पे आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है? ओम संग शनैश्चराय नमः का जाप करना है, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक बात और, शनि की खास बात यह है कि वो न्याय करते हैं। तो याद रखना, जो लोग न्याय से संबंधित हैं, न्याय से, जैसे जज हो गए, ठीक है, और तुम्हारे लॉयर हो गए, इन सबके लिए साल बहुत अच्छा है। टेंशन नहीं लेना है, इन सब के लिए अच्छा साल है। पॉजिटिव एनर्जी लेना है तो ओम संग शनैश्चराय का नाम कर। और एक काम और कर लेना, शनिवार को काले कुत्ते को कुछ खिला देना, ठीक है, काले कुत्ते को खिलाना है, याद रखना। कुतिया हो खिला सकते हो, लेकिन कुत्ता मिल जाए ज़्यादा सही, ठीक है। दूसरी बात और क्या बताना है मुझे? पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। कब? शनिवार के दिन, ठीक है। पूरे साल ये काम करो, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। शनि मनी देता है, याद रखना, अगर देने पे आ गया तो मनी देगा, मनी, शनि मनी। क्यों? क्योंकि शनि लाइन, जो शनि पर्वत की तरफ लाइन जाती है वो भाग्य रेखा होती है, समझ रहे हो। हाँ, तो भाग्य मजबूत कर देगा तुम्हारा, और भाग्य मजबूत हो गया तो बल्ले बल्ले। फिर शनि स्ट्रगल तो कराता है, लेकिन फायदा भी बहुत कराता है, लेकिन स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा कराएगा, ये समझ लो। फायदा कराने पे आएगा तो फायदा भी बहुत ज़्यादा कराएगा, ये उसके ऊपर, समझ गए। तो 8 हो गया। अब लास्ट नंबर जो बचा है पर्सनल ईयर, जिसको 9 बोलेंगे। तो 9 जिनका होगा ना, तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि एनर्जी नहीं आएगी, इनके अंदर नई एनर्जी फील करेंगे, क्योंकि अभी बताया ना, मंगल जो होता है एनर्जी का प्रतीक, ये मंगल का नंबर है। नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, नई एनर्जी मिलेगी। और जो जिम से रिलेटेड जिनका कारोबार है, जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम खोल दी जिन्होंने, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो। अपने अंदर एनर्जी के, जो भी एनर्जी से बिजनेस है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो करते हैं, उनके लिए साल अच्छा है। और इनके लिए करना क्या चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी अगर लेनी तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। किसका करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मूलांक और भाग्यांक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अच्छे से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।